इन दिनों जैसा संकट मनुष्य जाति के सामने है, वैसा मानवीय उत्पत्ति के समय से कभी नहीं आया। शांति परिषद आदि अनेक संस्थाएं इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि महाविनाश का जो संकट सिर पर छाया हुआ है वह किसी प्रकार टले। छिटपुट लड़ाइयाँ तो विभिन्न क्षेत्रों में होती ही रहती हैं। शीत युद्ध किसी भी दिन महाविनाश के रूप में विकसित हो सकता है, यह अनुमान हर कोई लगा सकता है। भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे हैं, पर जीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी नहीं आया। इन संकटों को ऋषिकल्प सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख और समझ रही हैं। ऐसे अवसर में वे मौन नहीं रह सकते। ऋषियों के तप स्वर्ग मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते। ये उपलब्धियां आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले स्थूल शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। यह महामानवों को प्राप्त होने वाली विभूतियां हैं। ऋषियों को भगवान का कार्य संभालना पड़ता है और वे उसी प्रयास को लक्ष्य मानकर संलग्न रहते हैं। हमारे ऊपर जिन ऋषि का दैवी सत्ता का अनुग्रह है, उन्होंने सभी कार्य लोक मंगल के निमित्त कराए हैं। आरंभिक 24 महापुरुषचरण भी इसी निमित्त कराए हैं कि आत्मिक समर्थता इस स्तर की प्राप्त हो सके जिसके सहारे लोक कल्याण के अति महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कराने में कठिनाई ना पड़े। विश्व के ऊपर छाए हुए संकटों को टालने के लिए उन्हें चिंता है। चिंता ही नहीं, प्रयास भी किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्रता और प्रखरता से भर देना भी है। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसी आधार पर विकसित होती है। उपासना का वर्तमान चरण सूक्ष्मीकरण की सावित्री साधना के रूप में चल रहा है। इस प्रक्रिया के पीछे किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति, संपदा, वरिष्ठता एवं विभूति नहीं है। एकमात्र प्रयोजन यही है कि मानवीय सत्ता और गरिमा के लड़खड़ाते हुए पैर स्थिर हो सके। 5 वीरभद्रों के कंधों पर वे अपना उद्देश्य लाद कर उसे संपन्न भी कर सकते हैं। हनुमान के कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों बैठे फिरते थे। यह श्रेष्ठता प्रदान करना भर है, इसे माध्यम का चयन कह सकते हैं। यह गांडीव धनुष के आधार पर किस प्रकार इतना विशाल महाभारत लड़ा जा सकता है, पर भगवान की जो इच्छा होती है वह तो किसी न किसी प्रकार पूरी होकर रहती है। महाबली हिरण्याक्ष को सूकर भगवान ने फाड़ चीर कर रख दिया, उसमें भी भगवान की ही इच्छा थी। इस बार भी हमारे निज की अनुभूति है कि असुरता द्वारा उत्पन्न हुई विभीषिकाओं को सफल होने नहीं दिया जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा, जो लोग इस महाविनाश में संलग्न हैं, इसकी समझना कर रहे हैं, वे उलट जाएंगे या उनके उलट देने वाले न पैदा हो पाए जाएंगे। विश्व शांति में भारत की निश्चित ही कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। संसार समस्त के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का यह कथन है, उल्टे को उलट कर सीधा किया जाएगा। हमारे भविष्य कथन को अभी भी बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटाओं को प्रचंड तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ा कर कहीं ले जाएंगे और अंधेरा चीरता हुआ प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। यह ऋषियों के पराक्रम से ही संभावित है। इसमें कुछ दृश्यमान व कुछ परोक्ष भूमिका भी हो सकती है। यह मानकर चलना चाहिए कि सामान्य स्तर के लोगों की इच्छा शक्ति भी काम करती है। जनमत का भी दबाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में इन दिनों विश्व की परिस्थितियां बिगाड़ने की क्षमता है, इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र के समर्थ व्यक्तियों पर पड़ेगा। उन्हें जागृत लोकमत के सामने झुकना ही पड़ेगा। लोकमत को जागृत करने का अभियान प्रज्ञा आंदोलन द्वारा चलाया जा रहा है। यह क्रमशः बढ़ता और सशक्त होता जाएगा। इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र के समर्थ व्यक्तियों पर पड़ेगा
और उनका मन बदलेगा कि अपने कौशल चातुर्य को विनाश की योजनाएं बनाने की अपेक्षा विकास के निमित्त लगाना चाहिए। प्रतिभा एक महान शक्ति है, वह जिधर भी अग्रसर होती है उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। वर्तमान समस्याएं एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक से दूसरे का घनिष्ठ संबंध है, चाहे वह पर्यावरण हो अथवा युद्ध सामग्री का जमाव, बढ़ती अनीति, दुराचार हो अथवा अकाल महामारी जैसी दैवीय आपदाएं। एक को सुलझा लिया जाए और बाकी सब उलझी पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान एक मुश्त खोजने पड़ेंगे और यदि सच्ची है तो उनके हल निकल कर ही रहेंगे। शक्तियों में दो ही प्रमुख है, इन्हीं के माध्यम से कुछ बनता या बिगड़ता है। एक सशस्त्र बल, धन बल, दूसरा बुद्धि बल, संगठन बल। पिछले बहुत समय से शस्त्र बल और धन बल के आधार पर मनुष्य को गिराया और अनुचित रूप से दबाया, जो मन में आया सो कराया जाता रहा है। यही दानवीय शक्ति है। अगले दिनों दैवी शक्ति को आगे आना है और बुद्धि बल तथा संगठन बल का प्रभाव अनुभव करना है। सही दिशा चलने पर यह दैवी सामर्थ्य क्या कुछ दिखा सकती है, इसकी अनुभूति सबको करानी है। न्याय प्रतिष्ठित हो, नीति को सब ओर से मान्यता मिले, सब लोग हिल मिलकर और मिल बांट कर खाएं, इस सिद्धांत को जनभावना द्वारा सच्चे मन से स्वीकारा जाएगा तो दिशा मिलेगी, उपाय सूझेंगे, उसकी योजनाएं बनेंगी, प्रयास चलेंगे और अंततः लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बन ही जाएगा।